नाबुदु व इय्याका नस्तईन तफसीली बात तो सलमान अकरम राजा साहब ने कर दी। आज हम आए थे, हम चाह रहे थे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारी मुलाकात हो, क्योंकि 2-3 दफ़ा जो है मैं ख़ुद आ चुका हूँ और तकरीबन 1.5 घंटा और 2-2 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमें उनके चैम्बर में अलाउ नहीं किया जाता था और हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाती थी। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम ख़ुद जो है ओपन कोर्ट में जाएंगे और उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तमाम तकरीबन 9 बजे मैं गया, तमाम केसेस में वहाँ पर बैठा रहा, तमाम केसेस हमने सुने। आखिरी केस के मौके पर मैं बाहर बैठा। हमें जैसी केस ख़त्म हुआ और तमाम केसेस की सुनवाई ख़त्म हुई तो मैं रोस्टम पर गया और वहाँ पर रमज़ान में रोज़े की हालत में मैंने अस्सलाम वालेकुम जज साहब को कहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और वो सुनकर अनसुना कर दिया और चले गए। बात नहीं हो पाई। दरअसल हम पूरी कौम को, पाकिस्तान में मौजूद तमाम जो ज़िलशऊर लोग हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाजी सियासत नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतशारी सियासत नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना कर फिर जो आइन और कानून उनको इजाज़त देता है कि वो एहतजाज करें, उसी तरफ जाती हैं, पुरअमन एहतजाज करती हैं। और हमारा ये रिकॉर्ड है कि आज तक हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा। और ये इमरान खान साहब की तरबियत है, जो उन्होंने हमारी सियासी तरबियत की है, उसके मुताबिक हम एहतजाज करते हैं और पुरअमन एहतजाज करते हैं। लेकिन आज जैसा कि मैंने कहा कि एक दफ़ा फिर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को तकरीबन 1.25 घंटा इंतज़ार करने के बाद भी उसके सलाम का जवाब भी नहीं दिया गया। हमने तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाए। हमने यहाँ पर मैंने दिसंबर के पहले हफ्ते में एप्लीकेशन जमा की थी, पटिशन दायर की थी कि इमरान खान साहब के तमाम इलाज जो हैं वो शौकत खानम में या शौकत खानम के डॉक्टर्स की निगरानी में हो। लेकिन दिसंबर से अभी तक वो केस नहीं लगा। इस तरह तौहीन अदालत, जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 3 जजेस के आर्डर थे कि हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से हो, वो मुलाकात नहीं करवाई गई। वहाँ पर रोडों पर, सड़कों पर हमें इंतज़ार करवाया गया 6-7 घंटे। जब हमने तौहीन अदालत लगाई जेल सुपरडेंट के ख़िलाफ़, तो अभी तक जो है उसकी वो केस भी नहीं लगा। अभी हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी साहब, वो हमारे कबीले के हैं। उनको मैं अफरीदी में कुछ कहना चाहूँगा कि ज़मो प्रिदयम तो समो प्रिदियो और जनन रोगलायम सिर्फ जोन दे पुराना दे 4.5 करोड़ आवाम दे पुराना पूरा 25 करोड़ आवाम चे कम दी आगा नन दगा कसी चे चरावंदी पे दगा मलके दे इमरान खान साहब दे सेहत हवाले सरा पाकिस्तान तकरीबन 90% पाकिस्तान चे कम दी नन तशवीश इजहार कवी, दे गम दे गुस्से इजहार कवी। खुद यगना बावजूद चे दे इमरान खान साहब कम आईनी और कानूनी हक दाई चे कम इंसानी हक दाई चे आगे लोज दा दे आगे मर्जी मुताबिक वशी दे आगे ज़ाती डॉक्टर्स दे आगे ख्वाइंदे चे कम दिल तमनुस्ती। देखे ये आपको किसने कहा कि जो फोर्स होती है वो हमेशा मिलिटेंट ही होती है? कभी आपने जो है टास्क फोर्स में काम नहीं किया, कभी आपने रिलीफ फोर्स में काम नहीं किया, कभी आपने टाइगर फोर्स में काम नहीं किया। दरअसल इसको बनाने का मकसद यही है कि हमारे जितने भी नौजवान हैं जो ISF में, जो इंसाफ यूथ विंग में हैं, वो जो है ISF में अपना काम कर रहे हैं, यूथ में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा कराना चाह रहे हैं। और ये जो है पुरअमन जदोजहद होगी, जो इमरान खान साहब ने हमारी तरबियत की है कि आइन और कानून के दायरे में रहकर हमने हकीकी आज़ादी के लिए पुरअमन जदोजहद करनी है। तो वही फ़लसफ़ा हम लेकर चलेंगे और ये जो है गलत डायरेक्शन इसको दी जा रही है, जो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम ये समझते हैं कि आज आपने देखा हम यहाँ पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने
کھڑے ہوئے, سلام کا جواب, رمضان میں سلام کا جواب بھی نہیں دیا. وہ بھی چیف ایگزیکٹو, ایک 4.5 کروڑ عوام کے صوبے کا چیف ایگزیکٹو, بالکل جو ہیں وہ چلے گئے. اور بالکل 1 گھنٹہ, اچھا میں نے نیند نہیں کی کیونکہ ساری رات میں نے میٹنگز کی, سحری تک جاگا, صبح نماز پڑھی, پھر 8 بجے جو ہے وہاں سے نکلا. تو یہاں پر میں ساری رات نہیں سویا. تو اتنا لحاظ تو کرنا چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو. وہ سلام کا جواب ہی دیتے تھے, چلو بات نہ کرتے, لیکن سلام کا جواب بھی نہیں دیا. تو جتنی بھی ہمارے آئینی اور قانونی راستے ہیں وہ تمام ہم آزما چکے ہیں, اور اس کے بعد بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, انصاف نہیں ہو رہا, نہ ہمیں کوئی سن رہا ہے. تمام جتنی بھی جمہوری ادارے ہیں, جتنے بھی ہمارے جمہوری پلیٹ فارمز ہیں, ان پر بھی ہم دستک دے چکے ہیں, اس سے بھی کوئی جواب نہیں آ رہا. تو بہرحال پھر آخری راستہ آئین اور قانون کے مطابق احتجاج کا ہی بنتا ہے. تو اگر پھر ہم احتجاج کی طرف جاتے ہیں تو بدقسمتی سے پرامن مظاہرین پر یہ جو ہیں گولیاں چلاتے ہیں. 26 نومبر کو بھی چلائی, مرید کے میں بھی چلائی, 9 مئی کو بھی چلائی, ماڈل ٹاؤن لاہور میں بھی چلائی تھی. اور اس طرح جو ہیں یہ ان کے بھاؤ جو ہیں خون سے رنگے ہوئے ہیں, اور ان کو خون کی لت لگ گئی ہے. لیکن یہ تیر چلائیں گے اور ہم سینے حاضر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن احتجاج کریں گے. یہ جھوٹ ہے, میں نے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی, اور نہ ہی جو ہے میں اس چیز کے لیے فارغ ہوں. ہمارے لیے سب سے پہلے عمران خان صاحب ہے, ان کی صحت ہے, اور حقیقی آزادی کی یہ تحریک ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں. اور اگر کوئی خواہ مخواہ اس چیز کو ایشو بنا کر جو ہے نیوز میں آنا چاہ رہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. بہرحال جو ہے کسی سے کوئی سیکیورٹی نہیں لی گئی, اور میرے خیال میں اس وقت جو ہے ہمارا سارا فوکس عمران خان صاحب کی صحت اور ان کی رہائی پر ہونا چاہیے, اور باقی کسی چیز پر. تو جو قانونی جنگ پھر آپ لوگوں کو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, احتجاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, رہائی تو صرف رویے کی وجہ سے ہی ہونی ہے. دیکھیں یہ تو ہمارے عدالتی نظام پر ایک تہمت ہے.